हरे कृष्णा। तो हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे हिज ग्रेस कृष्णानंद प्रभु जी का। कृष्णानंद प्रभु बहुत ही वरिष्ठ भक्त है। इवन शिला प्रभुपाद जी से भी प्रभु जी मिले हैं। और प्रभु जी वैसे MSc किए हैं और M.Tech भी प्रभु जी USA से किए और वहीं पे प्रभु जी जो है इस्कॉन से जुड़े। और पिछले इतने सालों से प्रभु जी बहुत सुंदर तरीके से प्रचार भी कर रहे हैं। और प्रभु जी के जो हरि नाम में इतने रुचि है, इतना रुचि है, प्रभु जी रोज 64 माला का जप करते हैं। प्रभु जी ने कहा कि जो भी लेक्चर रखना है 1 बजे के बाद रखना। तो पिछली बार भी प्रभु जी आए थे, बहुत सुंदर वहाँ पे 3 दिन का जो हरि नाम के ऊपर प्रभु जी प्रवचन दिए थे। तो प्रभु जी का हम स्वागत करेंगे। एक बार जोर से महामंत्र बोल के हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी प्रभु जी हालांकि प्रभु जी के बहुत सारे काउंसिल है, लेकिन प्रभु जी जो है कृपा करके धाम के महात्म्य, आप सब धाम में आए हुए हैं तो धाम को कैसे देखना चाहिए, किस प्रकार की चेतना रखना चाहिए धाम में, तो इसी के ऊपर प्रभु जी को मैं प्रार्थना किया था। तो प्रभु जी उसके ऊपर आप लोगों को जो है आप लोगों को प्रवचन देंगे, आपको एनलाइटनमेंट देंगे। हरे कृष्ण। वे बताए नहीं, मेरा एक और नाम है। मेरा एक नाम है जगदीश श्याम दास। सर्वेंट का जगदीश श्याम। मैंने अपने मीठे वचन से, और जब मैं गया था पिछले साल, ऐसा मेरा स्वास्थ्य भी खराब था उस समय, दिन में इतना अच्छी सेवा की, इसलिए मैं उनका ऋणी हूँ। मैं इस यात्रा में अभी कोई भी लेक्चर दे नहीं रहा, सब सुन रहा हूँ क्योंकि बड़े बड़े ड्यूट, बट प्रभु तो प्रेम से मुझे बोलेगा। श्री वैष्णव सबसे इम्पोर्टेंट गुण होता है नम्रता, और प्रभु जी के अंदर मुझे गुण दिखाई पड़ा, इसलिए मैं फील करता हूँ कि यस, उनकी आज्ञा पर मैं अगर आप सबकी कुछ सेवा करूँगा तो मुझे भी राधा माधव करना। एक्सेप्ट दिस। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुताः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमः ओं विष्णुपदाय विष्णुपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। मुझे बहुत खुशी है आप सब भक्तों के संग में मायापुर धाम में मुझे कुछ अवसर मिल रहे हैं सेवा करने का।
पीछे तक आवाज़ आ रही है, बताइए, सुनाई पड़ रहा है? वहाँ भी सुनाई पड़ रहा है। महाप्रभु श्री चैतन्य भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो भक्त के रूप में प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु का अवतार जो है बहुत विशेष है। इसके बारे में श्री रूप गोस्वामी, आपने रूप गोस्वामी का नाम सुना होगा। रूप गोस्वामी हमारे आचार्यों में से एक हैं। उन्होंने एक बहुत सुंदर श्लोक की रचना की है जो आप मेरे पीछे दोहराएंगे। शायद आपको पता भी होगा इस श्लोक, कईयों को। मेरे पीछे कहिए, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनी गौर विषे नमः। इसका अनुवाद है कि नमो महावदन्याय, चैतन्य महाप्रभु महावदन्य, उदार। भगवान के सारे अवतार अच्छे हैं, सारे अवतार उदार हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु महावदन्याय, लेकिन सबसे ज़्यादा उदार है। क्यों? कृष्ण प्रेम प्रदायते, वो कृष्ण प्रेम प्रदान करते। किसको? बिना किसी भेद के, पात्र न देखिए। वो देखते नहीं कि कौन क्वालिफाइड है, कौन अनक्वालिफाइड है, कौन बहुत पढ़ा लिखा है, कौन अनपढ़ है, कौन गया से है, कौन वाराणसी से है। कोई गया से नहीं है लेकिन गया है। कोई बहुत पढ़े लिखे स्कॉलर है या कोई अनपढ़ भिखारी है, कोई पुरुष है, स्त्री है। महाप्रभु की कृपा जो है सब जीवात्माओं की। इसीलिए बोला गया नमो महावदन्याय, कृष्ण प्रेम प्रदाय। वो कृष्ण प्रेम देते हैं। कृष्ण प्रेम इतने रेयर है कि स्वयं कृष्ण में नहीं देते कृष्ण प्रेम। जब भगवान कृष्ण धरती पे आए, जो उनके भक्त थे, गोपियाँ थे, नंद बाबा, यशोदा, उनके साथ वृंदावन में लीला की। द्वारका में रुक्मिणी, सत्यभामा, उनके साथ लीला की। लेकिन नया रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। जो ऑलरेडी कृष्ण के भक्त थे उनको भगवान ने कृपा दिखाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अभक्त हो, पापी हो, उसको भक्त बना दिया। ये कार्य से चैतन्य महाप्रभु करते। हम देखते हैं कि जगाई मधाई का नाम सुना आपने? जगाई मधाई बहुत भयानक पापी थे। ये वही हैं जो रामलीला में रावण और कुंभकर्ण, ये वही हैं जो सत्युग में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, और कृष्ण लीला में शिशुपाल, दंतवक्र। इतने भयानक पापी थे। इन्हें तो नवद्वीप में रास्ते में आपने देखा होगा उनको, अभी नहीं 500 साल पहले रहते। इतने भयानक थे। तो वो चोरी करते थे, मर्डर करते थे, नियम पूर्वक नियम भंग करते थे। जैसे वो 4 नियम होते हैं ना, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना। उनका क्या था? मांस खाना, और एक नहीं कर 2-4 मर्डर करना। इतने पापी। लेकिन ऐसे पापियों को भी मैंने वो चीज़ प्रदान की जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। ये है गौरव का। इसीलिए एक महान संत हुए हमारी परंपरा में, जिनका नाम है लोचन दास ठाकुर। लोचन दास ठाकुर एक सुंदर भजन बताते हैं, परम करुणा बहु द्विजन निताई गौरचन। ये गौर निताई परम दयालु, सब अवतार सारस्वती, बेस्ट अवतार माना। क्योंकि इसी लीला में भगवान कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु की कृपा से आप सब यहाँ पर आए, प्रभुपाद की कृपा से। आप में कितने लोग बस से आए? ट्रेन से। कितने लोग ट्रेन से आए? हाथ पकड़ कर। कितने कार से आए? कार से कोई नहीं। आप सब झूठ बोल रहे हैं। यहाँ कोई ट्रेन से, बस से नहीं आ सकते। मैंने क्या बताया? कैसे आए? कृपा से। आज मैंने जगदीश श्याम को पराजित कर दिया। अभिमानी व्यक्ति को दूसरों को पराजित करने में आनंद होता है, लेकिन उसको भगवान की कृपा नहीं मिलती। जो हाथ जोड़ देते, प्रभु ने हाथ जोड़ दिया,
वो कृपा ज़्यादा मिलती है। भक्ति में आगे बढ़ना है तो जो पोस्ट जगदीश श्याम प्रभु ने बताया ना वो करिए। मायापुर में अगर कृपा चाहिए बस हमेशा हाथ जोड़ के चाहिए। जिसको भी देखो यहाँ पर जो भी जीव है जो मायापुर में आए हैं, ये पेड़ हैं, पौधे हैं, ये सब महान भक्त हैं। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि ये धाम भगवान की नित्य लीला स्थल है। चैतन्य महाप्रभु कितने साल पहले थे यहाँ पर? अभी नहीं है, अभी भी है। अद्यापि लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। महाप्रभु की लीला कर कौन देख सकता है? जगदीश श्याम प्रभु ने हाथ जोड़ के हमें सिखाया कि ऐसे जो तृणाद अपनी सुनी, जो ये देखता है कि सबके अंदर भगवान है, सब में अच्छाई देखते हैं, उसको ही कृपा मिलती है। आप यहाँ धाम में आए हैं, ये धाम में आने का तरीका क्या है? प्रभु जी ने मुझे बोला कि बोले इसके बारे में। सबसे पहला क्वालिफिकेशन है धाम में आने का, बहुत नम्रता से है। हम यहाँ पर भिक्षा मांगने आए हैं। क्या भिक्षा मांगने आए हैं? रोटी या पूरी? एक रोटी कंप्लेन कर रहे थे, मायापुर में रोटी अच्छी नहीं मिली। आपने प्रसाद कहाँ ले? गदा वहाँ तो रोटी मिल जाती है। अभी तो सब चावल ही है। जगदीश श्याम इतने विरह में दुख से बोल रहे हैं, रोटी नहीं मिली। ये सब बिहार से है ना? बिहार यूपी में तो रोटी है ना। धाम यात्रा आइला, रोटी ना खाइला। भात खाने वाले सारे। तो मैं मजाक के मूड में आ गया थोड़ा। प्रभु जी से मेरा प्रेम है इसलिए, लेकिन मैं कहते रोटी की बात कैसे आई थी? हाँ, जैसे आपको अगर समझो कोई रोटी बांट रहा है और सिर्फ 2 ही रोटी बची है और वो बस जो पहले पहुंचेगा उसको देने वाले, तब कैसे तरसोगे? मैं ब्रह्मचर्य किचन में प्रसाद लेता हूँ, वहाँ पे 2 बजे अगर आप पहुँचे तो मिल जाएगा। 2:02 पे खाली बकेट दिखेगा। देखा आपने कभी लिया? यहाँ पे रेस होता है। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन पॉइंट क्या है, भगवान के धाम में आने के लिए क्वालिफिकेशन एक भिक्षुक के भाव से। हम यहाँ पर आए हैं, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, इन सबके चरणों भिक्षा मांगे कि हमें कृष्ण प्रेम चाहिए। प्रेम जो दुर्लभ है देवताओं के लिए। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 5म पुरुषार्थ है कृष्ण, और कोई अवतार नहीं। और वो अवतार यहाँ पर प्रकट हुए। शायद आप लोगों ने योगपीठ का दर्शन किया होगा। करेंगे, कल करेंगे। आज पहुँचे? आज ही आए क्या? तभी रुकेंगे 5 तारीख तक, 4 तक। अच्छा, अभिषेक देख के लिए तो आप योगपीठ में जाएंगे आज या कल में। वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की प्रकट स्थली, एक नीम पेड़ है, इसके नीचे चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो महाप्रभु के आने का कारण क्या है? बहुत सारे कारण बताए गए। कबीराज गोस्वामी बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के आने के 3 कारण हैं, बाहरी एक्सटर्नल, और 3 है अंतरंग। बाहरी कारण क्या है? आप वैसे कोई जानते हैं कोई एक कारण? अपने गया में प्रभु जी ने बताया होगा, डिस्कस तो किया हो जो लोग पहले से। इसको याद है क्या कारण है महाप्रभु के आने का? एक कारण है अद्वैत आचार्य की प्रार्थना। आपने अद्वैत आचार्य के बारे में सुना? आज दर्शन हुए कि नहीं इनको? अच्छा, आते ही फर्स्ट क्लास से आगे। पहले प्रसाद। अच्छा, प्रभु का साक्षात दर्शन। यस। भगवान का एक रूप है जिसे प्रेम करना बहुत आसान है, और वह है प्रसाद करना। उसके लिए साधना नहीं करनी पड़ती। तभी थोड़ी देर बाद शायद आप लोग जाओगे दर्शन के लिए ना, तो आप दर्शन में देखोगे चैतन्य महाप्रभु बीच में है, उनकी दूसरी ओर नित्यानंद प्रभु, और तीसरी ओर अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य आप उनका ये भाव देखोगे, उनकी दाढ़ी भी है,
काफ़ी वृद्ध थे। अद्वैत आचार्य ने प्रार्थना की भगवान से कि आप तो पानी डालिए मत, खाली बॉटल रख दीजिए, थोड़ी देर गैप ले लीजिए। अद्वैत आचार्य ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप धरती पर आइए और लोगों का उद्धार करिए। कलयुग में स्थिति इतनी खराब है कि अगर आप किसी अपने पार्षद को भेजोगे, अगर आप किसी दूसरे अवतार को भेजोगे तो भी लोगों का उद्धार नहीं होगा। यहाँ पर नवद्वीप जो भगवान का धाम है, वहाँ पर उस समय स्थिति इतनी खराब थी कि कोई कृष्ण नाम नहीं लेता। लोग देवी देवता की पूजा करते या इंद्र स्तुति में लगे रहते। ये बड़े बड़े पंडित जो भागवत पढ़ने वाले थे वो भी कृष्ण का नाम नहीं लेते। उस समय अद्वैत आचार्य ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप स्वयं आइए। अगर आप किसी दूसरों को भेजोगे तो उद्धार नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु का अवतार का एक कारण है अद्वैत आचार्य की प्रार्थना। अद्वैत आचार्य यहाँ पर उनका घर योगपीठ के बाजू में ही है, प्रभु जी आपको लेकर जाएंगे। वो गंगा के किनारे रहते थे। गंगा का जल लेकर तुलसी के साथ मिक्स करके शालग्राम शिला की पूजा करते। भगवान से प्रार्थना करते थे, आप आइए, आप आइए, रो रो कर प्रार्थना करते। भगवान चैतन्य महाप्रभु के आने का एक मुख्य कारण था अद्वैत आचार्य की प्रार्थना। और दूसरा कारण क्या था? युग धर्म का प्रचार करना। हर युग में एक युग धर्म होता है। सत्युग का युग धर्म है ध्यान लगाना, त्रेता युग में युग धर्म है यज्ञ करना, द्वापर युग में युग धर्म है मंदिर की पूजा करना, और कलयुग में युग धर्म है नाम कीर्तन करना। बहुत सुंदर श्लोक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। मेरे पीछे भी हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ति एव गति अन्यथा। इस घोर कलयुग में भगवत प्राप्ति का और कोई उपाय नहीं, सिर्फ हरि का नाम। तो भगवान हरि नाम का प्रचार करने के लिए जो फल हजारों साल ध्यान लगाने से मिलता है सत्युग में, हजारों जो यज्ञ करने त्रेतायुग में मिलता है, वो फल कलयुग में आपको घर बैठे बैठे मिल सकता है। बस आपको गाना है ये महामंत्र। कौन सा मंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे ये महामंत्र जो है भगवान ही है, ये महामंत्र के रूप में है। कली काले नाम रूप कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु के आने का एक कारण यह भी था, और अंतरंग कारण था चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, और कृष्ण सोच रहे हैं कि मुझे राधा रानी के प्रेम का अनुभव करना है। राधा रानी के प्रेम में क्या मिठास है, इसीलिए कृष्ण राधा रानी के भाव को अंगीकार करके, तो राधा रानी देखा कि कृष्ण आ रहे हैं मेरे भाव को अंगीकार करके, तो फिर कृष्ण तो एकदम भाव विवल हो जाएंगे, कोई चोट लग जाएगी। राधा रानी ने कृष्ण को ढक दिया अपने रंग से, अपनी द्युति से। क्या देखते हैं कि कृष्ण का कलर तो श्याम होता है, डार्क मानसून क्लाउड की तरह। राधा रानी का कलर गोल्डन होता है, सुने। तो महाप्रभु का कलर कौन सा है, गोल्डन या डार्क? तो कैसे गोल्डन कलर आ गया? राधा तो कौन सा श्लोक है जो बताता है कि राधा रानी का कलर सोने की तरह तप्त अंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानु सुते देवी। तो शॉर्ट में बोले तो कृष्ण राधा रानी के भाव को अंगीकार करके आए हैं, वो गौर होता है। गौर होता बहुत उदार है और बहुत दुर्लभ है।
चैतन्य महाप्रभु यहाँ 500 साल पहले प्रकट हुए एक नीम वृक्ष के नीचे। इनके पिताजी का नाम था जगन्नाथ मिश्र, की माता का नाम था शशि। ये वही है जो द्वापर में कौन थे? कृष्ण के माता पिता कौन थे? नंद बाबा, यशोदा। भगवान राम के माता पिता कौन थे? महाराज दशरथ और कौशल्य। और भगवान वामन देव के माता पिता कौन थे? अदिति और कश्यप। ये वही पर्सनैलिटीज हैं जो जगन्नाथ मिश्र के रूप में। जब हम धाम में यहाँ पर हैं तो जानना चाहिए कि भगवान ने जो लीलाएँ किए थे वो अभी भी हो रहे हैं। अभी भी भगवान यहाँ पर लीला करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये नवद्वीप धाम है, ये उदारता से भरा हुआ है। भगवान के 3 धाम है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कौन कौन से 3 धाम है? वृंदावन और मायापुर और वृंदावन, मायापुर और जगन्नाथपुरी और मायापुरी। तो वृंदावन और मायापुर दोनों में कौन सा ज़्यादा अच्छा है? अभी मायापुर बोलना, वृंदावन बोलना। जहाँ के वही पार्टी का हो जाता है। एक्चुअली दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं है? क्योंकि वृंदावन में कौन भगवान की पूजा की जाती है? कृष्ण। और मायापुर में चैतन्य महाप्रभु। और कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु दोनों एक ही हैं कि अलग हैं? एक ही। मेरे पीछे बोलिए, जय गौरा से कृष्ण से जगन्नाथ। क्या अर्थ हुआ इसका? जो गौरांग महाप्रभु है वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ, दोनों एक ही। लेकिन क्या है, वृंदावन में मधुरता है, स्वीटनेस। मायापुर में उदारता है। आप कोई भी नाम जब करते हो, अगर आप वृंदावन धाम में कर रहे हो, 1000 गुना ज़्यादा लाभ मिलेगा। जैसे गया में, गया भी तीर्थ है, उसमें भी 1000 गुना ज़्यादा लाभ है, लेकिन वृंदावन मायापुर में और ज़्यादा लाभ है। तो कोई आप 1 माला करते हो कलकत्ता में या दिल्ली में, 1000 माला करते हो, वृंदावन में 1 माला करना बराबर। ऐसी मायापुर में भी 1 माला किए, दिल्ली बम्बई के 1000 माला के बराबर। लेकिन फर्क ये है कि वृंदावन में अपराध भी 1000 गुना ज़्यादा हो जाता है। कोई गलती हो गई तो अपराध हो गया तो 1000 गुना फल मिलेगा, इनाम भी 1000 गुना, फाइन भी 1000 गुना। लेकिन मायापुर में क्या है, जो भी साधना करोगे 1000 गुना लाभ मिलेगा, और अपराध करेंगे तो माफ हो जाएगा। गौरांगा, आपकी आवाज़ तो लगता है आपने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। गौरांगा, गौरांगा। जगदीश श्याम प्रभु ने एसेंस ले लिया। एसेंस मतलब सार। मैं 15 मिनट बोला, शायद आधा घंटा और बोलूँगा, लेकिन उसका सार क्या है? गौरांगा का नाम है। ऐसे कृष्ण नाम और गौर नाम दोनों अच्छे हैं, लेकिन कृष्ण नाम में क्या होता है? अपराध का डर होता है। आप ध्यान पूर्वक भी जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। लेकिन अगर कोई अपराध हो जाता है तो फल नहीं मिलता। लेकिन गौरांगा महाप्रभु का नाम लेते ही सारे अपराध दूर हो जाते। इसीलिए बोलते हैं, भजो भजो भाई बोलो, चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास कोरी। क्या बोल रहे हैं मेरे भाई? भजन करो, किसका? चैतन्य। इसीलिए आप सब जो जप करते हैं, आप में से कितने लोग जप करते हैं रोज? सभी करते हैं। कितने हैं जो जब शुरू नहीं किया अभी तक रेगुलर? ऐसे भी हैं। नहीं शुरू किया तो आज अच्छा दिन है शुरू करने का। आज हमारे यहाँ पे नए मंदिर में नरसिंह भगवान का जो मंदिर है उसका उद्घाटन जैसे। कितने हैं भक्त जो रोज 16 माला कर रहे हैं? जय हो। कितने जो 16 नहीं कर रहे, लेकिन 2, 4, 6, 8। और
और कितने जिन्होंने पे अकाउंट खोला नहीं अभी तक? नहीं खोला, ऐसे कोई है? आज से शुरू कर सकते। मैं जगदीश श्याम प्रभु को पहले बताया नहीं, क्योंकि बताता तो शायद प्रभु जी मुझे बुलाते नहीं लेक्चर के लिए, कि मैं फ्री में सर्विस नहीं करता, मैं डोनेशन मांगता। आप देंगे डोनेशन? ये पहले प्रेसिडेंट है जो कुछ भी डोनेशन दे रहे हैं, दूसरे मेरा डोनेशन ये है जो मैंने शायद लास्ट गया में बताया होगा, जितना भी आप जब कर रहे हो, अभी आज मायापुर आने के बाद 2 माला और बढ़ा दें। जैसे आप कितना करेंगे? 8 माला, 2 तो बढ़ा सकते हैं। कितना बढ़ा सकते हैं? जय हरि बोल। आप तो 16 कर रहे हैं, आप 16 कर रहे हैं, आप कितना कर रहे हैं? आज शुरू कर सकते हैं दोनों। हरि बोल। आप कितना कर रहे हैं माता? 16। आप भी 16? हाँ, आज शुरू करेंगे 2 माला। हरि बोल। और कौन बढ़ाना चाहते हैं आज? हाँ, कितना करते हैं? 16। और आप 2 बढ़ाएंगे और हरि बोल। आप कितना कर रहे हैं? 10 और बढ़ाएंगे कितना? 12 2 बढ़ाएंगे ना? हरि बोल। लेक्चर देने की जरूरत ही नहीं, तो ऑलरेडी डिवोटीज हैं। आपको लग रहा होगा कृष्ण को मजाक कर रहे, लेकिन वास्तव में इफेक्ट है कि धाम में आने पे अगर आप संकल्प करते हो कि मुझे जब बढ़ाना, तो भगवान चैतन्य आप लोग बहुत खुश होते हैं। गौरांगा। हमारे जगदीश श्याम को इतने खुश हो जाएंगे कि उनको पता चला कि 3 दिन यात्रा के बाद सब लोग बढ़ाते बढ़ाते सब 16 माला करने लगे। आज आप 2 माला बढ़ा रहे हैं, कल और 2 बढ़ेंगे। नहीं घबराइए मत, इतना फास्ट नहीं जाना, एक्सीडेंट हो सकता है। और प्रभु जी इसमें से कौन बढ़ा? माता जी का उत्साह ज़्यादा दिख रहा है मुझे। प्रभु जी इसमें से कोई है जो बढ़ाना चाहते हैं? यस आप कितना करते हैं? 16। आप भी बढ़ाएंगे? वेरी गुड, फर्स्ट। और आपके पीछे बैठे महात्मा जी, क्या नाम है आपका? मयांक प्रभु। आप कितना करते हैं अभी? 4। आप बढ़ा सकते हैं? 6। 4 और 6 10। मैंने फंसा दिया उन्हें। नहीं 2 बढ़ाइए। जैसे क्रिकेट में भी 4 और 6 दोनों में क्या ज़्यादा चलता है? क्रिकेट में 4 या 6? हाँ, मैं देख रहा था क्रिकेट देखते हैं कि नहीं देखते हैं। हाँ, पकड़े गए। मैं भी पहले क्रिकेट बहुत देखता था। मैं प्रभुपाद जी के भी दर्शन किए, और प्रभुपाद का लेक्चर सुनने जा रहा था, साथ में रेडियो मेरा कमेंट्री सुनता था। इतना मैं आ सकता, लेकिन अभी वही आ सकती को भगवान के नाम में तभी बढ़ा सकते हैं। एटलीस्ट 2-2 माला बढ़ाइए। किसी को बहुत तकलीफ है, नहीं हो तो 1 माला बढ़ाइए। धाम में शक्ति नहीं है। जब बता रहा था, भक्ति और ठाकुर बताते हैं ये धाम है, ये स्पिरिचुअल पोटेंसी से बता। इस मायापुर धाम में अयोध्या, गया, वाराणसी, प्रयाग, रामेश्वरम, तिरुपति, श्रीरंगम, कन्याकुमारी, ये सारे धाम मायापुर के एक कोने में फिट हो जाते हैं। 1000 साल तक प्रयाग में रहने का फल मिलता है, वो 1 रात्रि मायापुर में रहने से मिलता है। कोई व्यक्ति अगर मायापुर छोड़ के कहीं और कोई और तीर्थ जाने का इच्छा करता है, वो मूर्ख और गधा है। मतलब कोई सोचता है कि चलो मायापुर बहुत है, वापस गया जाएंगे। अभी देखो जो बुक में लिखा है बोलना पड़ता है मुझे। मैं आपके बारे में नहीं बोला, लेकिन आपके परिचय कोई होगा व्यक्ति जो 3-4 दिन बाद बोलते हैं वापस जाना है, तो उसको बता देना एक बार। लेकिन इसमें एक क्लू है। अगर आप मायापुर में राधा माधव को प्रार्थना करते हैं कि मैं शरीर से वापस गया बॉम्बे दिल्ली जाऊं, लेकिन मन में मायापुर धाम को हृदय में लेके जाए, मायापुर की कृपा को, तो फिर आप मायापुर को नहीं छोड़, वृंदावन को नहीं छोड़। प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम शहरों में रहें और भगवान का नाम प्रचार करें। मैं पिछले साल जब वहाँ पर रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसका स्टैंडर्ड
जगह भी पहले अभी थोड़ी छोटी है, लेकिन शायद बड़ा होने का प्लान है, सम प्लान्स हैं। तो आप शारीरिक रूप से कहीं भी रहिए, लेकिन मन से मायापुर में रहिए। कैसे? मायापुर के आराध्य देव हैं श्री मायापुर चंद, पंचतत्व। प्रभु जी आपको दर्शन के ले जाएंगे पंचतत्व। तो पंचतत्व से प्रार्थना करिए कि मेरे को आपकी सेवा का अवसर दो, मुझे भगवान के नाम में रुचि दो। तो धाम में रहने की कॉन्शियसनेस क्या होनी चाहिए? प्रभु जी ने मुझे आदेश दिया कि इस पर बोलिए। ये कॉन्शियस होनी चाहिए कि मैं भिखारी हूँ, भीख मांगने आया हूँ हरि नाम की भिक्षा। हे प्रभु, हे भगवान गौरंग, मुझे नाम के प्रति प्रेम, मेरे जीवा पर हमेशा आपका नाम प्रकट हो। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। ऐसे बोलते हैं, अगर कोई व्यक्ति दान देता है, 1000 गाय दान देता है, और गाय ऐसे कि उनके सिंग के ऊपर सोना लगाया, उनको बहुत सुंदर सजाया गया, और साथ में पैसे भी देते हैं, और करोड़ों अश्वमेध यज्ञ भी करते हैं, तो वे वो फल नहीं मिलता जितना कि एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, जितने दिन आप धाम में हैं, आज 1 तारीख हो गई है, 4 को जा रहे हैं ना वापस आप? 4 आपके पास ऑलमोस्ट खाली 2.5 दिन और है, 2 और 3 और आज का आधा दिन। हर क्षण का उपयोग भगवान के सामने, एक क्षण भी वेस्ट मत करो। जैसे आपको टाइम मिला, मान लो प्रसाद खत्म हुआ, 2 बजे ले लिया प्रसाद, फिर 4 बजे लेक्चर, तो बीट बैग में हाथ डाल के जप करना शुरू, क्योंकि धाम की महिमा। यहाँ माँ गंगा बहती है, शायद कल या परसों एक दिन गंगा स्नान का भी आयोजित किया जाएगा। ये गंगा माता भगवान के चरणों में, और यहाँ पर गंगा स्नान करने का लाभ और कहीं करने से लाखों गुना ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर भगवान चैतन्य को खुद गंगा में मिला कर खुद खेलते थे। गंगा और यमुना दोनों बहन हैं, लेकिन कौन ज़्यादा भाग्यशाली है? यमुना। यमुना में भगवान लीला करते हैं, यमुना में भगवान खेलते हैं। तो गंगा माँ सोच रही थी कि मेरे को ये सौभाग्य कब मिलेगा? जो सौभाग्य यमुना को मिला है, मुझे भी मिलना चाहिए। तो उनकी इच्छा पूरी हुई गौर अवतार में, क्योंकि वृंदावन में राधा और कृष्ण लीला करते हैं, और कलयुग में राधा और कृष्ण एक स्वरूप हो जाते हैं, और वो रूप है गौरांग। श्री कृष्ण चैतन्य, बोली राधा कृष्ण नाही अन्य। कलयुग में राधा और कृष्ण एक स्वरूप में आए हैं, और वो है गौरांग महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर गंगा में लीला करते थे, खेलते थे, इसीलिए ये गंगा और भी पावनी है। गंगा भगवान विष्णु के चरणों से आ रही है, लेकिन यहाँ पर उसका लाभ 1000 गुना ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि यहाँ भगवान चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया। तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं नवद्वीप धाम महात्मा में कि सारे तीर्थ ये नवद्वीप धाम में। ये नवद्वीप धाम जो है, इसका आकार जो है एक कमल के फूल की तरह है। जैसे कमल का फूल होता है, इसके 8 पंखुड़ी हैं और बीच वाला भाग है। नवद्वीप, 9 आइलैंड्स, बीच वाला द्वीप है अंतरद्वीप, और 8 पंखुड़ी हैं। तो 8 पंखुड़ी क्या है? बीच में अंतरद्वीप है, उसके बाद गोद्रुम द्वीप, सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, जन्नु द्वीप, मृत्युद्वीप, मोदुद्रुम द्वीप, कोलद्वीप, ऐसे 8 पंखुड़ी, और बीच में है अंतरद्वीप। आप अपने अंतरद्वीप में बैठे हैं, इसको मायापुर धाम भी कहते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि जब हम धाम में आते हैं तो सबसे पहले गुरु और परम गुरु श्रील प्रभुपाद की कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं।
ये धाम जो है, हालांकि यहाँ पर भगवान की लीला हो रही है, लेकिन ये उसी को दिखाई पड़ती है जिसको गुरु की कृपा होती है। अभी आप देखो यहाँ पर लीला हो रही है, लेकिन हम अभी नहीं देख पा रहे, अभी तक हम शुद्ध नहीं हुए। जब हम धाम में जाते हैं, सबसे पहले जैसे अभी हम जाएंगे, प्रभुपाद जी को प्रणाम करेंगे, राधा माधव को, शायद समाधि में भी जाएंगे। तो प्रभुपाद की समाधि यहाँ पर है, और जहाँ पर महान आचार्य की समाधि होती है, वो स्थान में वो व्यक्ति वास्तविक रूप से, एक्चुअली प्रभुपाद जी की बहुत तीव्र इच्छा थी कि यहाँ पर पूरे वर्ल्ड से डिवोटी आए, और आप देखोगे यहाँ पे बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है प्रभुपाद जी की इच्छा के अनुसार। महाप्रभु जब प्रकट हुए, यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर वो जगह है जिसका नाम है योगपीठ। वहाँ पर एक नीम पेड़, जगन्नाथ मिश्र उनके पिताजी का नाम था, उनकी माता का नाम था शची देवी। जगन्नाथ मिश्र जो है वो बहुत गरीब थे। इंटरेस्टिंग है, भगवान लक्ष्मीपति हैं, पूरे वैकुंठ के मालिक हैं, उनके माता पिता गरीब थे, और वे विवाह के बाद उनके घर में एक लड़की का जन्म हुआ, उसकी मृत्यु हुई, फिर दूसरी का जन्म हुआ, फिर मृत्यु हुई। 8 कन्याओं की मृत्यु के बाद उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा विशेष शुरू की। उनके घर में एक पुत्र हुए, इसका नाम रखा गया विश्वरूप, जो बलराम जी का अवतार। और फिर उस समय आया, भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। भगवान कैसे प्रकट हुए? पहले भगवान जगन्नाथ मिश्र के हृदय में आए, और जगन्नाथ मिश्र के हृदय से शची माता के हृदय में, शची माता के हृदय से उसके गर्भ में है। अब 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बीत गए, और 9 महीने होने के बाद भी बच्चा बाहर नहीं आया। अब जानते जनरली 9 महीने बाद बच्चे का जन्म होता है, अगर नहीं होता तो ऑपरेशन करना, कुछ करना पड़ता है, लेकिन ये बालक बाहर ही नहीं आया। उन्होंने ज्योतिष को बुलाया। महाप्रभु की मदर का नाम था शची माता के पिता का नाम था नीलांबर चक्रवर्ती। नीलांबर चक्रवर्ती से पूछा क्या बात है? नीलांबर चक्रवर्ती ने बोला आपके गर्भ में जो बालक है वो एक महापुरुष है, और वो उपयुक्त समय आने का इंतजार कर रहा है, एप्रोप्रिएट टाइम। और फिर उस समय आया, फाल्गुन महीना जो भी चल रहा है, पूर्णिमा का दिन, इस बार 25 तारीख है ना, 25 मार्च का आप लोग गया में मनाएंगे गौर पूर्णिमा का दिन। उसमें ग्रहण लगा, चंद्र ग्रहण, यानी पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण। क्यों लगा? राहु जो ग्रस्त है, राहु सोच रहा था कि जब अकलंक गौरचंद्र दिला दर्शन, अब महाप्रभु प्रकट हो रहे हैं, जो गौरंग हैं, जिनका मुंह चंद्रमा के समान है, गौर चंद्र, मायापुर चंद्र, नवदीप चंद्र, रामचंद्र, कृष्ण चंद्र, जब वो चंद्रमा प्रकट हो रहे हैं, इनका सुंदर चेहरा है, तो ये चंद्रमा की क्या फायदा? ये चंद्रमा तो काले निशान से धब्बे लगे हुए हैं, और ये चंद्रमा का साइज थोड़ा बड़ा भी हो रहा है और छोटा भी हो रहा है। इसीलिए हमें गौर चंद्र को हाईलाइट करना है, तो ये चंद्रमा को ढक दिया। और वैदिक कल्चर है, शायद आप लोग भी देखते हो कि जब ग्रहण लगता है तो बाहर नहीं जाते, सब लोग गंगा स्नान करते हैं। ये गया में गंगा है, गया तो अपने आप में तीर्थ है, तो लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, और गंगा स्नान करते हुए सब बोलते हैं हरि हरि हरी हरी। इतना जोर से बोलो कि आवाज गया तक जाए, हरि 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 हरि। कंपटीशन करते हैं, एक तरफ मैं और जगदीश श्याम प्रभु 2 हैं, और आप लोग कितने ड्यूटी देंगे? 50 से 58 प्लस 2 वर्सेस 58। देखते हैं किसकी आवाज ज्यादा होती है। लेट्स ट्राई। हरि 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 हरि
मैं जीत गया क्योंकि मैं अंपायर भी हूँ और प्लेयर भी हूँ ना। लेकिन वास्तव में ये गेम में सब जीत जाते। अब बोलो कृष्ण को 2 मिनट वेस्ट क्यों किया? ये वेस्ट नहीं किया, ये 2 मिनट में आपने 100 बार हरि का नाम लिया। हरि बोल। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी को 1 करोड़ गाय भी दान दिए जाए, समझो या हमारे भाषा में बोले 10 करोड़ कैश में दान दिया जाए, उससे ज़्यादा बड़ा लाभ है अगर 1 बार हरि का नाम लिया। तो आपने मेरे बोलने पे 100 बार हरि नाम लिया तो आपको कितना बेनिफिट हो गया। मान लो मानते हैं हरि का नाम 1 करोड़ के बराबर होता नहीं है, तो मतलब आपको 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा का लाभ मिल गया। इसलिए हमेशा बोलते रहना, क्या बोलना है? हरि। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, मेरे पीछे बोलो, गृहे ठाकुर बने ठाकुर सदा हरि बोले डाकुर। इसका मतलब क्या हो? गृह ठाकुर मतलब घर में रहो, वने ठाकुर मतलब जंगल में रहो। मुंबई ठाकुर, बॉम्बे ठाकुर, पुणे ठाकुर, अमेरिका ठाकुर, कहीं भी रहो, क्या बोलना है? समझो आप बिजनेस करते हैं और आपको एक दिन में 1 लाख का प्रॉफिट हो गया तो क्या बोलना है? और दूसरे दिन दुकान ही बंद हो गई तो क्या बोलना है? आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है तो क्या बोलना है? और अगर मान लो कि आपका स्वास्थ्य, आपको भयानक बीमारी हो गई, कैंसर हो गया तो क्या बोलना है? लेक्चर बहुत जल्दी खत्म होता था, क्या बोलना है? लेक्चर आपको 9 बजे चला तो क्या बोलना है? डरिए मत, मुझे भी आगे जाना है। तो जो भी लाइफ में है क्या बोलना है? हरि है। आपको एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर मिले तो क्या बोलना है? आप पूरे फेल हो गए तो क्या बोलना है? प्रसाद में, हेलो प्रसाद कहाँ लिया इन्होंने? गदा भवन में 3 सब्जी रहे होंगे, है ना? स्वीट, रोटी और दाल पकोड़ा सब मिला तो क्या बोलना है? आपको लेट हो गए और सिर्फ खाली खिचड़ी मिली तो क्या बोलना है? आपको लग रहा है मजाक कर रहा हूँ कि ये जो मैंने 2 वाक्य बोले ना, इसमें भक्ति का सार है। वो क्या है? कुछ भी लाइफ में हो तो क्या बोलना है? भगवान हरि परम दयालु है। हमारे लाइफ में जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से। तो आप यहाँ पे सौभाग्य से आए। तो बच्चे का जन्म हुआ, उस समय हिंदू लोग गंगा स्नान करने गए थे और कई लोग गंगा में डुबकी लगाते हुए बोल रहे थे हरि 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 हरि। और मुसलमान हिंदुओं की नकल करते हुए मुसलमान भी बोल रहे थे हरि 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 हरि। और उस समय सब लोग ये देख कर सोचने लगे, इतना पवित्र दृश्य है, सारे लोग हरि नाम ले रहे हैं, और सब प्रार्थना करने लगे, मे दिस एक्लिप्स लास्ट फॉर एवर, ये ग्रहण हमेशा लगा रहे। भगवान हरि का नाम सब कुछ है। सोते उठते जागते हमेशा बोलते रहो हरि 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 हरि। हिमाई के जन्म हुआ और सारी माताएं देखने हैं, लेडीज माताओं को बहुत अच्छा था, छोटे बच्चे को लेना, गोद में खेलना उसके साथ में। ये अब क्या नाम है इसका? हाँ, चिन्मय। वेरी गुड। तो सची माता के गर्भ से बालक जन्म हुआ, आसपास के लेडीज एकत्र हुए और निमाई के 3 नाम रखे गए। कि जन्म हुआ था नीम पेड़ के नीचे, इसलिए उसका नाम रखा गया नीमाई। और इनका कलर जो है गौर था, गोल्डन, और हमेशा हरि का नाम लेने के लिए दूसरों को प्रेरित करते थे, इसलिए नाम हो गया गौर हरि। और नीमाई के आने से पहले यहाँ बरसात नहीं हो रही थी, बहुत समस्याएं थी। ये जब नीमाई आ गए तो बरसात होने लगी, सबका दुख दूर हुए, इसीलिए उनका एक नाम रखा गया विश्वम्भर, पूरे विश्व का
पालन। नीमाई क्या नाम हो गया? नीमाई और गौरहरि और विश्वम्भर, ये 3 नाम लिखे गए। नीमाई, गौरहरि और विश्वम्भर। नीमाई विश्वम्भर और गौरहरि। और नीमाई की आदत थी, रोज रोते थे। बच्चों का आदत होता है, रोते हैं, माता पिता को रुलाते नहीं थे बहुत। मात बच्चों को जितना रोते हुए क्लास में, तो फिर मेरा इच्छा स्ट्रांग होती है, ब्रह्मचारी रहना ज़्यादा अच्छा है। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, चैलेंज है। तो माताओं को अच्छा लगता है बच्चों को गोद में लिखे, लेकिन एक वात्सल्य भाव। तो नीमाई रोते थे, और आसपास के जब लोगों को मिठाई देते रोना बंद नहीं करते, लड्डू देते बंद नहीं करते, पकौड़ा देते फिर बंद नहीं करते। लेकिन जब सब लोग मिलके क्या बोलते थे? हरी 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 हरी, तो उनका रोना बंद हो जाता। तो इसलिए बालक का नाम गौरहरि रखा गया। का नाम नीमाई क्यों रखा गया? उनका जन्म हुआ नीम पेड़ के नीचे। और ऐसे बताते हैं नीम पेड़ में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है। नीम पेड़ बहुत पवित्र माना जाता है। क्योंकि 3 नाम रखे गए, नीमाई, गौरहरि और विश्वम्भर। नीमाई एक छोटे बालक थे। एक दिन एक सांप आ गया। हरि बोल। आप माता हैं, आपका बच्चा खेल रहा है और सांप आएगा तो क्या करोगे आप? शशि माता घबरा गई और जोर से बोलने लगी, गरुड़ा गरुड़ा। बोलिए, हाय हाय, गरुड़ा गरुड़ा। गरुड़ा गरुड़ा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब सांप है, गरुड़ का नाम सुन के डर जाते हैं। गरुड़ जी जो है सांप को खाते हैं, मालूम है आपको? जैसे आप डोसा खाते हैं, इडली खाते हैं ना, ऐसे वो सांप को खाते हैं। जब सांप गरुड़ जी को देते हैं, डर के मारे भाग जाते हैं, और गरुड़ जी सांप को देख के बोलते हैं, महाप्रसाद गोविंद। लेकिन उनका ब्रेकफास्ट होता है। तो नीमाई वो सांप से खेलने लगे। शची माता घबरा गई, जोर से बोलेगी, गरुड़ा गरुड़ा। और वो सांप भागने लगा, लेकिन नीमाई ने सांप को पकड़ ली। हरि बोल, वेर हरि गोइंग। नीमाई गरुड़ जी के ऊपर ऐसे लेट गए, कैसे? जैसे कि कौन लेटते हैं? अनंत शेष के ऊपर विष्णु भगवान लेटते। थोड़ी देर बाद नीमाई खेल रहे थे, और ये मैं ऑर्डर में नहीं बता रहा क्योंकि टाइम कम है और मैं आपको ऐसे जनरल ब्रीफिंग कर रहा हूँ। नीमाई खेल रहे थे, अचानक 2 चोर आ गए। पता नहीं कहाँ से थे, गया तो नहीं होंगे, गया में तो ऐसे चोर होते ही नहीं होंगे, तो यात्रा में तो नहीं। जैसे सावधान रहना, मायापुर में चोर आते हैं। ये 2 चोर मायापुर के ही थे। उन्होंने नीमाई को आकर्षित किया। आप जानते हैं कि चोर जो है, चोर जो है वो मिठाई देने लगे, बच्चे को आकर्षित करने लगे। नीमाई, ये लो मिठाई, रसगुल्ला या आपका फेवरेट के गुलाब जामुन। नीमाई चले गए। बच्चों को क्या, बच्चों को बुद्धि नहीं होती, और नीमाई चले गए। और सच्ची माता जगन्नाथ मिश्र, नीमाई, वेयर इज नीमाई? नीमाई को था गेला, सब जगह ढूंढ रहे हैं। फिर क्या देखा? नीमाई दिखाई नहीं पड़ा। और वो चोर वो सोच रहे थे, नीमाई के कान का आभूषण मैं लूंगा, इस तरह बोला गले का आभूषण मैं लूंगा। इसको बोलते हैं ईमानदारी से बांटना ना। चोरी का माल ईमानदारी से बांटना। तो धीरे धीरे नीमाई को दूर ले गए, और वो उनको अपने क्या बोलते हैं, चोरों का क्या होता है वो जहाँ ले जाते हैं, हाँ वही मैं देख रहा था, किसको मालूम है ये बातें है, कुछ कनेक्शन है ना। तो वो चोरों के अड्डे के पास ले जा रहे थे, और नीमाई ने अपनी योग माया से मोहित कर दिया। और हुआ क्या, तो चोरों को पता नहीं चला, वो घूमते घूमते कहाँ आ गए, वापस नीमाई के घर। और सब लोग ढूंढ रहे थे, नीमाई नीमाई। और चोर नीमाई को बोले, नीमाई घर आ गया। और चोर बोल रहे थे अपना घर आया।
निमाई हंस के बोले मेरा घर आ गया। फिर निमाई नीचे उतरे और वो दो चोर थे ना, अरे ये तो वही फैन लग रहा है, ये तो वही गीता भवन लग रहा है। वो दो चोर तुरंत भाग गए। और जगन्नाथ मिश्र, किसी ने बताया आपका बेटा लौट गया, उसको लेकर आए। जगन्नाथ मिश्र बोले क्या हुआ था? निमाई बोले मैं रास्ता भूल गया था और ये दो सज्जन ये मुझे लेकर आए। जगन्नाथ मिश्र बोले कौन है ये लोग? मेरे सिर की पगड़ी लो, मिठाई लो, इनाम दो। लेकिन वो देने गए उससे पहले ही वो दो चोर रफू चक्कर हो गए, जान बची लाखों पाया, भाग गए। इस तरह निमाई रोज मस्ती करता। अब सोचिए चोर कितने भाग्यशाली, परम पुरुष भगवान सब कारणों के कारण उन्होंने गोद में उठाया, लेकिन वो दुर्भाग्यवश जान नहीं। महाप्रभु का अवतार इतने उदार है। इनफैक्ट आई थिंक गया से ज़्यादा दूर नहीं, कितना 3-4 घंटे का रास्ता है वो, जहाँ हजारीबाग, जहाँ पे वो 5 घंटे। आप लोग गए कभी वहाँ पे? प्रभु जी आप? हाँ, उसका जगह का नाम क्या है? चरण पहाड़ी। प्रभु जी आपको लेके जाएंगे, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जानवरों को भी प्रेम प्रदान हो। ये तो मैं बाल लीला बता रहा था, लेकिन एक आगे की लीला याद आ गई। जब महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे, उसमें सन्यासी थे और महाप्रभु ने देखा जंगल से जा रहे थे और उन्होंने रास्ते में देखा एक शेर सोया हुआ। समझो आप सब मंगल आरती के लिए जा रहे हैं और रास्ते में शेर दिखा, तो आप क्या करोगे? यू टेक यू टर्न, है ना, तब भागेंगे। मैं तो कुत्ते से भी डर जाता हूँ। लेकिन महाप्रभु ने शेर को सोते हुए देखा और उठ के उसको एक थप्पड़ मारा, बोले चांद हरे कृष्ण। और वो शेर गाने लगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शेर डांस करने लगा हरि नाम लेते हुए। और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने हिरण को देखा, हिरण को बोला चांद हरे कृष्ण, और हिरण गाने लगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ? शेर और हिरण दोनों गले मिले और दोनों एक दूसरे को गले मिलने लगे। इस दुनिया में कई लोगों का स्वभाव शेर की तरह होता है, स्ट्रॉन्ग लीडर बनना चाहते, कोई हिरण की तरह अपनी सेवा करके भागना है। लेकिन शेर और हिरण में कभी दोस्ती नहीं होती। कभी देखा है शेर हिरण की दोस्ती? हिरण शेर को देख के भाग जाते हैं और शेर हिरण को देख के बोलते हैं महाप्रसाद गोविंद। शेर और हिरण का मिलन, उसमें 5-10 मिनट लगेंगे। आई थिंक समय वाला दे में हैव टू गो फॉर दर्शन और सुना आगे का भी स्केड्यूल है। तो वी हैव टाइम टिल 6 o'clock, 5:45। तो ये मुझे एक्सटेंड कर दिया, मुझे लगा था कि 5:30 साढ़े 5 तक होगा, लेकिन ये पहला सेशन है प्रभु जी एक्सटेंडिंग। एक्चुअली मेरे से ज़्यादा अच्छा प्रभु जी लेक्चर दे सकते, लेकिन क्या है कि थोड़ी मेरे को मैं एज के कारण और उनकी नम्रता के कारण रिस्पेक्ट करूँ, तो मैं थोड़े से बाल लीला मेरी बहुत फेवरेट है, बताना चाहूँगा। निमाई यहाँ पर ये जो रोड देख रहे हैं, यही रोड पे आप 1 किलोमीटर आगे जाओगे तो आपको जगह दिखाई पड़ेगी योगपीठ, जहाँ पर निमाई लीला करते हैं। और एक दिन क्या हुआ कि एक ब्राह्मण आए, तो ब्राह्मण तैर्थिक ब्राह्मण थे। इसका मतलब वो एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ घूमते रहते थे और वो निमाई के घर में है। ब्राह्मण के गले में एक डीटी थी, बाल गोपाल की, और उस डीटी की पूजा करते हैं और जहाँ भी जाते वो बोलते जय बाल गोपाल, जय बाल गोपाल। बोलिए जय बाल गोपाल, जय बाल गोपाल, जय बाल गोपाल। उस समय जगन्नाथ मिश्र ने देखा, ओ ब्राह्मण आइए आइए, हमारे घर में आपका स्वागत है, आप कहाँ से आ रहे हो? ब्राह्मण ने कहा मेरा तो कोई फिक्स तीर्थ नहीं है। ग्लास में
तो कोई बात नहीं, सुनिए दे दिया वो ब्राह्मण ने, कोई बात नहीं। मेरा तो कोई फिक्स घर नहीं है, मैं घूमता रहता हूँ। और आप हमारे घर में आए, ये हमारा सौभाग्य है। आपको तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले, आपका स्वागत है। तो ब्राह्मण से कहा, आज आप हमारे घर में प्रसाद लीजिए। तो ब्राह्मण बोला, मैं किसी का बना हुआ प्रसाद नहीं खाता, मैं स्वयं पकाऊंगा और भगवान को भोग लगाऊंगा। तो उसने अपने हाथों से प्रसाद बनाया और नीमाई खेल रहे थे। उसने एक सुंदर प्लेट बनाई प्रसाद की और भगवान के आगे रखी, उनके लेडीज के आगे। आंख बंद करके मंत्र बोलने लगे, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो प्रेम से मंत्र बोल रहे थे। इतने में क्या हुआ, निमाई दौड़ते हुए आ गए। निमाई छोटे बालक थे, उनके वस्त्र नहीं थे, हरी बोल, इनविजिबल क्लोथ्स। उसमें छोटे बच्चे थे, बिना कपड़े के घूम रहे थे। दौड़ते हुए गए, चावल में हाथ डाल दिया और वो चावल खाने लगे। और ब्राह्मण जोर से पुकारा, हाय हाय, बोली हाय हाय। बालक ने मेरा ऑफरिंग नष्ट कर दिया, अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा यहाँ पर। और जगन्नाथ मिश्र इतने गुस्से हुए, हाथ में लकड़ी लेकर, निमाय निमाय, और निमाय तेजी से दौड़ गए। हमने देखा छोटे बच्चे इतने शैतानी करते हैं, और जब भगवान बच्चे के रूप में लीला करते हैं उससे बढ़कर कुछ नहीं। तो जगन्नाथ मिश्र लौट कर आए, बोले प्रभु आप हमारे घर में आए, हमें माफ़ कर दो, आप प्रसाद फिर से बनाओ, अभी तो भोग नष्ट हो गया। तो ब्राह्मण बोला कि आज भगवान की इच्छा नहीं है कि मैं कोई पका हुआ पदार्थ खाऊं, आप ऐसा करो, मुझे फ्रूट्स दे दो, मुझे कुछ रूट्स दे दो, कुछ जड़ी बूटी दे दो, उसी से गुजारा कर लूँगा। नहीं 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 नहीं, आप हमारे घर में आए हो, आपको कुछ तो खाना होगा। इस तरह से दोनों में बातचीत चल रही थी। तो ब्राह्मण बोला ठीक है, मैं फिर से पकाऊंगा। उन्होंने किचन को पूरा साफ किया, किचन को साफ करके फिर से ऑफरिंग बनाना शुरू किया। और निमाई को साइड में लेके गए, कोई 2-4 माता जी गोद में ले लिए, बोले निमाई तुम वहां पर क्यों जाते हो, तो ब्राह्मण का भोग नष्ट क्यों करते हो? निमाई मुस्कुरा कर बोले, वो मुझे बुलाता है। वो इनडायरेक्टली बोल रहे थे, क्योंकि वो मेरा ही नाम बोल रहा है ना, वो कृष्ण को याद करे, मैं ही कृष्ण हूँ। एक माता बोले, निमाई अच्छा नहीं, अनजाने व्यक्ति के घर का खाना से जाति नष्ट हो जाती है, हम ब्राह्मण हैं। निमाई बोले, जाति मेरी जाति, अब जानते हो मैं कौन था? पूर्व जन्म में मैं ग्वाला था, ग्वाला, मैं गाय चराता था, और गायों की अच्छी सेवा करने के कारण मुझे ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला। ऐसे बात कर रहे थे, अभी 8-10 माता जी, एक की गोद में, दूसरी की गोद में, और ब्राह्मण ने फिर से भोग बनाना शुरू किया और आंखें बंद के मंत्र बोलने। कौन सा मंत्र? नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। और जैसे ही मंत्र बोला, निमाई फिर से आ गए। कौन से कलर के कपड़े थे? हरी बोल, नो क्लोथ्स, इनविजिबल। चावल में हाथ डाला, खाने लगे, और ब्राह्मण जोर से बोला, हाय हाय। आप लोगों को नींद आ गई, हाय हाय। बालक ने मेरा ऑफरिंग नष्ट कर दिया, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। जगन्नाथ मिश्र फिर दौड़े, निमाय निमाय। निमाय तुरंत भाग के चले गए। और जगन्नाथ मिश्र ने सिर कहा, क्या आज मेरे घर में कोई साधु आए, बिना खाए जाएंगे, बड़ा अपमान होगा। बोले प्लीज आप फिर से पकाइए। तो ब्राह्मण बोला, मैंने 2 बार पकाया, आज भगवान की इच्छा नहीं है, आप मुझे कुछ फल दे दो, कुछ कंदमूल दे दो। कंदमूल मालूम है आपको क्या होता है? कंदमूल खाए आपने? अगर आप रियल साधु हो तो कंदमूल, ये एकादशी के दिन में कहते हैं कंदमूल होते हैं, वो फ्रूट से भी ज़्यादा मुश्किल होते हैं। एक बार मेरे किसी ने एक घर में गया था, तो कुछ उन्होंने मेरे लिए कुछ कंदमूल भेजे घर से।
तो मुझे कंदमूल, साधु में तो कंदमूल ट्राई करना खाया तो ऐसा लग रहा था कि बिना नमक के सब्जी, अच्छा नहीं लगा। फिर दूसरे उन्होंने पूछा आपको कैसा लगा कंदमूल, मैं क्या बोला, बहुत अच्छा लगा। तो बोले ठीक है 1 किलो और भेज देते। फिर नहीं अच्छा लगा लेकिन और नहीं। आपने खाया कंदमूल कभी? काफ़ी मुश्किल होता है ना टेस्ट उसका, वेरी सिंपल। आप तो साधु हैं, आपको अच्छा लगेगा। साधु को स्वाद से अटैचमेंट नहीं था, जो मिल जाए। तो निमाई उनके बोले आप मुझे कंदमूल दे दो, मुझे राइस दाल पकौड़ा नहीं चाहिए। नहीं आप लीजिए, अगर आप नहीं खाओगे तो बहुत दुख। नहीं मैं जा रहा हूँ। तो निकल पड़े। निकले रास्ते में उन्होंने किसको देखा? विश्वरूप, जो निमाई के बड़े भाई। और विश्वरूप इतने मनोहर थे, उसको देखकर जगन्नाथ मिश्र ने पूछा, सॉरी ब्राह्मण ने पूछा, अरे ये कौन है? कौन है वो भाग्यशाली माता पिता जिन्होंने उनको अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया है? दूसरे व्यक्ति ने बताया कि ये जगन्नाथ मिश्र के बड़े बेटे हैं। धन्य। विश्वरूप उनसे बोला कि आप हमारे घर में आए, आपको प्रसाद देना है, खाओगे जाओगे तो बहुत खराब लगे। नहीं मुझे बुरा नहीं लगेगा, कोई बात, आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मेरे माता पिता को बुरा लगेगा। प्लीज़ आप फिर से पढ़ो। अभी आप जानते हैं जो कुकिंग करते हैं कि 3 बार कुकिंग करना एक साथ, 3 बार खाना तो आसान है नहीं। अब यहाँ खा लिया, रास्ते में राधा माधव में कोई स्वीट मिल गया खा लिया, लेकिन 3 बार पकाना। तो वे ब्राह्मण मान गए, निमाई को दूर लेके गए। जगन्नाथ मिश्र दरवाजा बंद कर दिया और सिक्योरिटी टाइट, और निमाई को छिपा दिया। और ब्राह्मण ने प्रेम से फिर चावल और खीर और सब पकवान बनाने लगे और प्लेट बनाया भगवान के लिए। अर्धरात्रि का समय आ गया, ऑफरिंग शुरू हुआ। उस समय एक देवी ने प्रवेश किया। कौन देवी? निद्रा देवी। प्रभु जी जानते हैं, क्योंकि इस्कॉन में जो भी रहता है तो निद्रा देवी से बहुत प्रेम होता है। हम लोग बोलते हैं देवी देवता की पूजा नहीं करना, लेकिन निद्रा देवी को सब रिस्पेक्ट करते हैं और प्रवचन में बहुत बार आती है वो। निद्रा देवी ने प्रवेश किया, सब सो गए और फिर से ऑफरिंग शुरू हुआ। जैसे ऑफरिंग शुरू हुआ, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय क्या जगत, निमाई दौड़ते हुए आए सेम ड्रेस में और चावल में हाथ डाला और खाने लगे। और क्या हुआ? हाय हाय, आपकी आवाज में धीरे कम हो रही है। हाय हाय, ये ब्राह्मण ने, इस बालक ने मेरा ऑफरिंग नष्ट कर दिया, मैं जा रहा हूँ। और पर हाय हाय बोल रहे हैं। जगन्नाथ मिश्र सोए हुए, सिक्योरिटी गार्ड नींद पे चले गए। ब्राह्मण को भगवान देख के बोले, ब्राह्मण ये कैसी बात कर रहे हो? मेरा नाम लेते हो, मेरे को बुलाते हो, और मैं जब आकर भोग स्वीकार करता हूँ तो बोलते हो हाय हाय। तुमने पहचाना नहीं मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ, नंद बाबा के घर में तुम आए थे, मैं उस समय कृष्ण था। तुम मेरे नित्य किंकर हो, देखो मेरे रूप को देखो। भगवान ने अपना रूप दिखाया, कितने हाथ वाला? 4 + 4 अष्टभुज। क्या था 8 हाथों में? नहीं, लैपटॉप मोबाइल नहीं था, नहीं। शंख और चक्र, ये तो स्टैंडर्ड है, 4 हो गए, 4। और शंख चक्र गदा पद्म, चलो 4, 50% आप पास हो गए। और शंकर चक्र गदा पद्म हो गया ना। और क्या फिर से कमल बोले? कमंडल। एक हाथ में मुरली बजा रहे, 2 हाथ से मुरली हो गई, 6 हो गए, बाकी 2 हाथ। मक्खन का लौंदा हाथ में और अष्टभुज। आप जो बोल रहे हैं वो भी करेक्ट है। एक और रूप कभी बाद में दिखाया था, षडभुज रूप, उसमें 6 हाथ में, एक में धनुष्य बाण, 2 में मुरली, और फिर गदा और कमंडल और दंड। सन्यासी का सिम्टम होता है, एक हाथ में दंडा, एक हाथ में
कॉमन है। आजकल सन्यासी के पास लैपटॉप और मोबाइल होता है, ये हरकत बिजी कर लो। और वो रूप को देखकर वो ब्राह्मण बेहोश हो गया। इमेजिन करिए कोई छोटा बच्चा आपके काया में घर के पास खेल रहा है और एक दिन चतुर्भुज बन के आपके पास आता है, ना आश्चर्य लगेगा। तो ब्राह्मण बेहोश हो गए, फिर उठे और निमाई बोले, हे ब्राह्मण तुम मेरे रूप को नहीं देखा? फिर दिखाए एक और रूप, वृंदावन, तमाल वृक्ष, कदम वृक्ष, पक्षियों की आवाज, कोयल, गया की कोयल है। अब मोर की आवाज पे करेगा, मोर को भी शर्म आ जाएगी। और गाय के घर कर देते हैं, करिए, भूखे गाय लग रहे हैं। जगन्नाथ मिश्र, सॉरी, वो ब्राह्मण देख के आश्चर्यचकित हो गया, वृंदावन का श्री, हे ब्राह्मण तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं? जन्म जन्मांतर तुम मेरे सेवक हो। और भगवान ने उनको बताया कि जन्म जन्मांतर मैं तुम्हारी सेवा को स्वीकार, नंद महाराज के घर में भी तुम आए थे और मैंने तुम्हारी सेवा स्वीकार की, लेकिन इस अवतार में मैं नाम का प्रचार करने के लिए आया। पृथ्वी के हर देश और गांव में मेरा नाम फैलेगा। सब लोग वाराणसी से, गया से, प्रयाग से लेकर मायापुर तक सब लोग गाएंगे महामंत्र हरे कृष्ण मैं स्वयं कृष्ण। लेकिन ये रहस्य आप किसी को बताना मत। अगर आपने रहस्य किसी और को बताया तो आपकी आयु खत्म हो जाएगी। भगवान भी धमकी थी, कोई गुंडा बोलते हैं ना कि ऐसा किया तो तेरे को खत्म कर दो भगवान। और फिर भगवान चले गए खेलते हुए, और जब वो ब्राह्मण एक्सेस ही नहीं, अरे वो बालक स्वयं कृष्ण है। उन्हें चावल को लिया, मुंह में लगाया, पूरा मलने लगे और बोलने लगे, जय बाल गोपाल, जय बाल गोपाल, जय बाल गोपाल, जय बाल गोपाल। ये आवाज सुन के सब लोग उठ गए। जगन्नाथ कृष्ण ने बोला, क्या हुआ क्या हुआ? ऑफरिंग सफल हो गया। उसके मन में आया कि बताऊं, जिसको आप अपना बेटा मान रहे हो, त्रिलोकनाथ है, ब्रह्मा और शिव जी के स्वामी हैं। उनको याद आया कि किसी को बताना नहीं। और वो ब्राह्मण फिर नवद्वीप छोड़कर कहीं नहीं गए और यहाँ पर भगवान की लीलाओं को देखते हैं। अभी मेरे पास 15 मिनट है। मैं सोच रहा था कि मैं आप सबके साथ एक माला जप करूँ। मैं कुछ हिंट्स बताना चाहता हूँ जप के लिए। पहली बात है कि जप में श्रद्धा से जप करो, क्योंकि भगवान के और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। जब हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं तो कृष्ण। दूसरी बात, जप करने से पहले, जप करने में बहुत सारे अपराध भी हो जाते हैं। अपराध से क्या होता है, जप का फल नहीं मिलता है। लेकिन एक चीज करने पे सारे अपराध दूर हो जाते हैं। वो क्या है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सारे अपराध दूर हो जाते। इसलिए हर एक्चुअली भक्तिधन आगे बोलते थे, हर माला को करते हैं, हर मोती पर पंचतत्व चैतन्य महाप्रभु की छवियों को याद करें। चैतन्य महाप्रभु को याद करने से मुश्किल कार्य भी आसान है, और महाप्रभु को भूल जाने पे आसान से आसान कार्य भी मुश्किल है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, हम लोग बस 15 मिनट है, तो हम लोग 5-10 मिनट जप करेंगे, 5 मिनट कीर्तन करेंगे। पहले जप कर लेते हैं। और जप करते समय एक चीज़ और याद रखना है कि जब जप करते हैं तो जानना है कि स्वयं भगवान प्रकट हो रहे हैं मेरी जीवा के ऊपर। साक्षात राधा माधव प्रकट हो रहे हैं। बड़े अटेंटिव। सबसे पहले आप प्रभुपाद जी को याद करिए, गुरु महाराज को याद करिए, शरण गोस्वामी पंचतत्वों को याद करिए। फिर
मेरे साथ बोलिए, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम